हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में वाटरवेज ख़त्म नहीं किया था, तो वाटरवेज का कुछ पार्ट रह गया है जिसमें हमारे मेजर सी पोर्ट्स हैं। तो हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 नॉन मेजर पोर्ट्स है। तो 200 मेजर पोर्ट्स को तो हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हम 12 मेजर पोर्ट्स को याद रखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट जो है सबसे पहला पोर्ट है जिसको हमने इंडिपेंडेंस के बाद बनाया था। इसका दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट। अब क्योंकि जो हमारा मुंबई पोर्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, तो इसलिए इसको बनाना पड़ा था। क्योंकि इस वैसे हमारे मुंबई पोर्ट से जो ट्रेड का वॉल्यूम है उसको कम करने के लिए कराची पोर्ट भी था, बट क्योंकि पार्टीशन के बाद जो है कराची पोर्ट थोड़ा पाकिस्तान वाली साइड में हो गया था, तो इसलिए हमें कांडला पोर्ट बनाना पड़ा। फिर एक टाइडल पोर्ट है, एंड उसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट। यानी कि जो हमारा ज़्यादातर का इंडस्ट्रियल सामान होता है वो हमारे कांडला पोर्ट के थ्रू ही आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मुंबई पोर्ट। तो ये जो है ना हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है कि वेल शेल्टर्ड होता है, मतलब कि अपने आप चारों तरफ से ढका हुआ होता है, सिर्फ एक साइड से इसकी एंट्री होती है। मतलब मान लो ये हमारा अगर ये पोर्ट है तो शिप की एंट्री जो है यहीं से हो सकती है ना, सिर्फ यहाँ से हो सकती है, ना यहाँ से हो सकती है, ना यहाँ से हो सकती है, ना यहाँ से हो सकती है। तो इसलिए इसको वेल शेल्टर्ड कहा गया है। फिर उसके बाद जो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो भी इसको लिंक करता है, वो भी हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा मर्मुगांव पोर्ट। ये हमारा गोवा में, नाम से ही पता चल रहा है, गाँव गोवा है ना। फिर ये जो है हमारा इंडिया का आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है। कितना करता है? 50%। हमारा आधे से ज़्यादा जो हमारा आयरन ओर है वो एक्सपोर्ट किया जाता है मर्मुगांव पोर्ट के थ्रू। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो ये हमारा कर्नाटक में है, एंड हमारे कुद्रेमुख माइंस का जो आयरन ओर है उसको एक्सपोर्ट करता है ये। फिर नेक्स्ट है हमारा कोची पोर्ट। तो ये हमारा एक्सट्रीम साउथ वेस्ट वाला पोर्ट है, एंड ये भी कुछ ऐसे ही बना हुआ है जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि इस तरीके से वेल शेल्टर्ड इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी एंट्रेंस जो है वो एक ही तरफ से खुली होती है। आप इधर से भी नहीं आ सकते, इधर से भी नहीं आ सकते, इधर से भी नहीं आ सकते, और इधर से भी नहीं आ सकते। नेक्स्ट है हमारा चेन्नई पोर्ट। तो ये जो है हमारा सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है, एंड मुंबई पोर्ट के बाद सबसे ज़्यादा जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो चेन्नई पोर्ट से होता है। और नेक्स्ट है हमारा टूटिकोरिन पोर्ट। तो ये हमारा वो जो था पिछला वो एक्सट्रीम साउथ वेस्ट था, ये एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पोर्ट है तमिलनाडु में। टी से टूटिकोरिन, टी से तमिलनाडु, ऐसे याद रख लो। फिर जो हमारे पड़ोसी देश है जैसे कि श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, सिंगापुर हो गया, तो इन सब के साथ जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो टूटिकोरिन पोर्ट से होता है। नेक्स्ट है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट। जो हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट है वो भी ऐसे वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, और उसके साथ साथ ये आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पैराडी पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, एंड ये भी हमारा आयरन ओर को करता है हमारा एक्सपोर्ट, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा कोलकाता पोर्ट। तो ये हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे है, एंड ये एक टाइडल पोर्ट है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पोर्ट हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट जो है जितना सामान हमारा कोलकाता पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है तो उसमें से थोड़ा अपने लिए, मतलब ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पे जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर यहाँ से हमारा ट्रेड जो है हो जाता है, कि जब यहाँ पे हमारा ट्रेड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है एयरवेज़। एयरवेज़ को जो है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा गया है, जहाँ पे जिन इलाकों में जो हम रोडवेज़ और रेलवेज़ के थ्रू नहीं पहुंच सकते वहाँ पे हम एयरवेज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मान लो हमारे रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट आ जाते हैं, हिल्स आ जाती हैं, तो फिर हम एयरवेज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब जो एयरवेज़ है ना वो हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। फिर एक और डिड यू नो है आपकी एनसीईआरटी में,
कि इंडिया में 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक की बात करें, सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है हमारा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये इंडिया का। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड provides helicopter services to oil and natural gas corporation in its offshore operations to inaccessible areas and difficult terrains like। अब जो हमारा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, तो यहाँ पे जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं वो ऑयल और नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा हिल्स वगैरह आ जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम एयरवेज़ का इस्तेमाल करते हैं। बट क्योंकि अब जो एयरवेज़ है उसका टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, तो जो हमारे आम आदमी, जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो हमारे गरीब लोग हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग, ऐसा देखा गया है कि एयरवेज़ से ट्रैवल नहीं करते हैं। रोडवेज़, रेलवेज़, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ हमारे एयरवेज़, क्योंकि इनका टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो कॉमन लोगों की रीच के बाहर होते हैं, उनकी पहुंच के बाहर होते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।